तो ये है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझ में भी आसानी हो जाए। तो ये है धारा, ये है नाव। ओके, नाव इस तरीके से है और क्वेश्चन में बोला है जितना धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आगे बोला है विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो दिया है 24 किलोमीटर और धारा की चाल दिया है। धारा की चाल को हम यहाँ पे एक्स तो नाव की चाल हम दर्शाते हैं, वाई धारा की चाल। देखिए एक्स और वाई आप मतलब मैं एक्स और वाई को धारा की चाल वाई से दर्शाता हूँ और एक्स की जो चाल है एक्स है यहाँ पे नाव की चाल, क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ा हूँ। आप देख सकते हो अपना, आप डी मतलब आप डाउन स्ट्रीम को आप क्या से दर्शाते हो, अप स्ट्रीम को क्या से दर्शाते हो, नाव की चाल क्या से दर्शाते हो, वाई की मतलब धारा की चाल क्या से दर्शाते हो, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक्स मतलब यहाँ पे नाव की चाल हो गया, वाई धारा की चाल हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला है स्थिर जल में नाव की चाल, हमें एक्स निकालना है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता है, क्या होता है डाउन स्ट्रीम होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई, मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और अप स्ट्रीम होता है धारा की चाल सॉरी नाव की चाल माइनस वाई की चाल, मतलब धारा की चाल, ये होता है ना। और हमें यहाँ पे दिया है डिस्टेंस दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के टाइम कांस्टेंट है ना। अगर ये हो गया स्पीड डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, जैसे है ये हम इसको इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा d1 अपॉन s1 बराबर d2 अपॉन s2, और यहाँ पे s1 s2 क्या है, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है। तो यहाँ पे s1 s2 को हम यहाँ पे हटा लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इस काम करते इसको हटा लेंगे। तो ये हो जाएगा ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का स्पीड लिखेंगे। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस ये स्पीड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे अप स्ट्रीम का स्पीड है ना कि अब यू क्या है एक्स माइनस वाई, इस तरीके से हम लिखेंगे। और d1 d2 क्या है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है वाई 3 है बराबर d2 क्या है, ये d2 हो जाएगा अप स्ट्रीम का डिस्टेंस। ओके, ये हो जाएगा 24 अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x हमें निकालना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्थिर जल में नाव की चाल। ओके, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर नाव, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 36 12 या 36 12 दूनी 24, तो ये 3x माइनस 9